पिंगला नाम की बेश्या का उद्धार किया उन्होंने। बाकी उद्धार मैं नहीं बताता, वो कबूतर और ये वो पिंगला बेश्या पड़ी हुई है, सुबह से शाम तक इंतजार करती थी, कोई नहीं आया। जब कोई पुरुष आता था तो उसको लगता था ये तो जरूर मेरे पास आएगा, पर जब वो आगे बढ़ जाता तो निराश हो जाती। संध्या हो गई, कोई नहीं आया, पैसे नहीं मिले, भीतर गई, जाकर अपने बिस्तर पर धम्म से गिरी और मन में प्रबोध हुआ कि दिन भर मैं पुरुषों का इंतजार करती रही पर एक पुरुष मेरे पास नहीं आया। अगर काश मैंने भगवान पुरुषोत्तम का इतना इंतजार किया होता तो श्री कृष्ण मेरे द्वार पर चले आए होते, मैं उनका इंतजार क्यों। बदल गई, एक दिन व्यवसाय न हुआ, ऐसा प्रबोध जगा, पुरुषों हाड़ मांस के पुरुषों का इंतजार कर रही हूं, अब मैं पुरुषोत्तम का इंतजार कर रही हूं। महाराज दत्तात्रेय गए हैं वहां पर, और बड़े उसके जलवे थे, बड़े बड़े कवि पड़े रहते थे कि एक बार दर्शन हो जाए, बड़े बड़े लोग आके, बड़ा जलवा था महाराज। जैसे आम्रपाली बुद्ध के जमाने में थी वैसे ही जलवा था। द्वार पर एक डंका लगा हुआ था, आकर के जितनी डंके पे चोट करता था उतनी 10,000 स्वर्ण की मुद्राएं देनी पड़ती थी। बड़े बड़े राजा आया करते थे उसके द्वार पर। तो दाई महाराज दत्तात्रेय आकर के डन 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 150 डंके बजा दिए। पिंगला खड़ी हो गई, अपने साथ बात, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, सम्राट नहीं कोई महासम्राट आया है। एक चोट लगाने पर डंके पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज नृत्य की महफिल सज गई। जब नीचे धीरे धीरे करके आई और देखी तो सामने बाबा खड़ा है नंगा। तुम्हें पता है इस मृदंग पर एक चोट करने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लगती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भगवान दत्तात्रेय ने कहा तुझे कितना धन चाहिए बता। दत्तात्रेय ने ऐसे इशारा किया और स्वर्ण के ईंटों के और स्वर्ण की बारिश होने लगी, लोगों के माथे फूटने लगे। कहा पिंगला ने बस 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 बस। बोला रुक। बोला ये महात्मा तो बहुत खतरनाक है, सोना बरसाता है, आओ आज इस महात्मा को नृत्य दिखाते। जैसे ही सच संवर के नृत्य दिखाने आई, बोला कौन सा नृत्य देखो? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, कहो तो डिस्को ही कर दूं, कौन सा देखो? दत्तात्रेय अपने हाथों के तरफ ऐसे रोम रोम को दिखाते हुए बोले देख, ये रोम देखती है, मेरे रोम रोम में गोविंद है। और मेरी अंतिम बात सुन, मैंने अपने जीवन में नाचते हुए गोपाल का दर्शन कर लिया है, अब किसी के नृत्य की मुझे जरूरत नहीं। मैं कोठाओं पर नृत्य देखने नहीं जाता, नाचते हुए गोपाल को जिसने देखा हो, जिस ब्रज के लोगों ने गोपाल और किशोरी जी को नृत्य करते देखा हो, उन्हें क्या कोई बिजली रानी अपने नृत्य में फंसा सकती? उन्हें इस दुनिया का कोई नृत्य फंसा सकता है? दत्तात्रेय ने उद्धार कर दिया, सारी संपत्ति छोड़ के गई, जल्दी जल्दी एक घर में झाड़ू पोछा किया, 2 रुपए मिले, बोला उस रुपए से जाकर वस्त्र खरीद के आई, उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा मेरे ऊपर कृपा करिए। उसी समय समाज के लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए। देखो 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 बाबा बेश्या लेके चला, कोई आज से नहीं है, बेश्या लेके चला। समाज है ये, रातों रात पलट जाती, रातों रात बदल जाती। विवेकहीनता के शिकार हैं लोग, इनके आंखों में इतनी शक्ति नहीं है, क्या देख रहे क्या कह रहे। उसी समय कहा दत्तात्रेय ने सुन, न तुझे जीने देंगे न मुझे, एक ही काम हो सकता है। कहा चाहे तुम मुझ में समा जाओ या मैं तुम में समा जाऊं। बेश्या ने कहा मेरा शरीर बड़ा पवित्र है, इस शरीर से भी करोड़ों लोगों का मंगल होना है, हे नाथ मुझ पर कृपा करो। सारे समाज के सामने देखते देखते बेश्या के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और दत्तात्रेय के चरणों में समाहित हो गई। वहां उसकी आत्मा आकर दत्तात्रेय के चरणों में समाहित हो गई। मेरा शरीर कोई जरूरी नहीं, ये शरीर बड़ा गंदा है, पर हे नाथ हे गुरुदेव, आपके इस शरीर से करोड़ों का मंगल होना है, इसलिए ये शरीर अभी समाज में रहना जरूरी है। लोक मंगल के लिए तो हमारे दधीजी ने हड्डी दान कर, तो कह रहे हैं कि धक्का मारा जाता है, गिरा दिया जाता है, ऐसे ही व्यवहार होता है। ये तो सूचना ठीक नहीं, ये तो भारतीय सनातन संस्कृति के अनुरूप ठीक नहीं चल रहा है। ठाकुर जी गले मिले, पर्यंक पर बिठाया, सिंहासन पर बिठाया। इसके पीछे भी एक बड़ी कथा है महाराज, जरूर सुनना चाहिए, एक शास्त्र में है, सबको जानना चाहिए। क्या हुआ?
दुर्वासा जी एक बार आए सांदीपनी मुनि के आश्रम में भिक्षा लेने के लिए। उस समय कृष्ण और सुदामा वहीं रहते, और जब वहां रहते आने के बाद उन्होंने कहा कुछ दे दो, तो सांदीपनी मुनि की पत्नी ने कहा कि आज कुछ नहीं, अभी भिक्षा मांगने गई नहीं बच्चे, कुछ नहीं। बताओ, अब ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सोचिए, जिस गुरु आश्रम में भगवान पढ़ता हो, ठाकुर स्वयं, पर सुचिता पवित्रता देखो उस आश्रम की कि अन्न के दाने भी नहीं है। समृद्धि की दृष्टि से कभी किसी को संत और गुरु नहीं माना जा सकता। यद्यपि संत के पास समृद्धि हो तो जलना भी नहीं चाहिए। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी जब आए, उतने लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ 5 मिनट के अंदर में सारी व्यवस्था भरद्वाज मुनि ने कर दी। 5 मिनट, बड़े बड़े राजा जो व्यवस्था नहीं कर सकते। परंतु समृद्धि हो तो इतना, और न हो तो इतना कि दुर्वासा जैसे ऋषि आए हैं उनको भी देने के लिए कण नहीं। चने का एक पोटली था, माँ ने बांध दिया था, कृष्ण सुदामा को भेजा था, आज वो निकल ही रहे थे। दुर्वासा ने ध्यान लगाया, बोला झूठ बोलती है, चने का पोटली तो है। दुर्वासा भी कम है क्या? मारा दूरवा खा खा के रहते, दिखाया। अरे बोले मैया झूठ क्यों बोल दी, पोटली तो तेरे पास था। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जो उस चने को खाएगा महाराज भिखारी हो जाएगा। चना रहते हुए भी, और तुमने चना नहीं दिया, जो खाएगा भिखारी हो जाएगा। शास्त्र लिखता है, जाते जाते सुदामा ने इस बात को सुन लिया, और सुदामा और कृष्ण जब पहुंचे लकड़ी काटने के लिए, सुदामा ने कहा मेरा गोविंद इस चने को खा के भिखारी होगा। अरे मैं 1,00,000 बार भिखारी होने को तैयार हूं, पर मैं मेरे गोविंद को भिखारी नहीं होने दूंगा। और चना, एक पक्ष ये भी, इस पक्ष को भी भारतवर्ष को जानना चाहे, समझना चाहे। क्या मित्रता है, क्या अपनत्व है, क्या गुरु भाई। भैया इसको गुरु भाई बोलते हैं, अपन लोग के यहां तो गोरू भाई है। गुरु भाई की टांग खींच दे महाराज। एक दिन ऐसी बात कह रहे थे दुबे जी, हमें गुरु भाई का टांग खींच दे। पीछे से एक ने कहा मौका मिले तो हम गुरु का भी खींचते हैं। कमाल कर रहे तू तो यार, खींच ही देंगे लोग, खींच ही रहे, कमी है क्या? गुरु को भी खींच लेंगे।